गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हैं और हम लोग भी अच्छे हैं। प्रांकी गई है अभी स्कूल और हमारा भी ना ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, क्योंकि प्रांकी लेके गई है आलू की सब्जी और पराठा, और हम लोगों ने खाया है आलू पूड़ी, क्योंकि पूड़ी उसको कम क्या पसंद ही नहीं है। जब भी बनाती हूँ तो अभी एक शर्त रख लेती है, मैं एक ही खाऊंगी, मैं दो खाऊंगी, बस उससे ज्यादा नहीं खाऊंगी। तो मतलब उसको बिल्कुल पसंद नहीं है पूड़ी, और क्रियांश को बहुत पसंद है पूड़ी। वो कह के बनवा लेता है कि पूड़ी बनाओ, कि मुझे पूड़ी खानी है। तो मैंने सोचा चलो उसको पसंद है तो हम लोग भी इसी बहाने खा लेते हैं, वरना अपने लिए नहीं बनाते हैं। अगर मतलब बच्चों को पसंद होता है ना, तो हम हर चीज बना लेंगे, चाहे वो कोई उसका लंबा प्रोसेस हो बनाने का, या वो जल्दी झटपट से बन जाती, कैसे भी बन जाती है। लेकिन अपने लिए, खुद के लिए थोड़ा सा नहीं बनती, थोड़ा सा क्या नहीं बनती है। खैर, नहीं बनाता। मुझे लगता है कि सभी लोग का यही रहता है। सोचा है कि फिर बना के खा लिया था, इसलिए आलू पूरी क्रियांश की वजह से कि चलो हम भी खा लेते हैं। फिर सबसे हार्ड क्वेश्चन क्या आता है कि चलो जैसे तैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लेकिन फिर अब लंच में क्या बनाया जाए, फिर रात में डिनर में क्या बनाया जाए। तो मैं इतनी देर से यही सोच रही हूँ कि अभी क्या बनाऊं, क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाया जाए। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ ना लगभग रोज ही होता है। रोज मैं आधा पौन घंटा ये सोचती हूँ कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। उसके बाद इतनी देर बनाने में नहीं लगेगी जितनी की देर उसको सोचने में लगती है कि अब क्या बने, अब क्या बने। आजकल चल रहे हैं प्रांकी के एग्जाम्स। एक्चुअली क्या है, 3 बार मतलब 3 टाइम्स एग्जाम्स होते हैं। एक जो एग्जाम्स हुए हैं वो अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में मतलब हुए थे। और वो फर्स्ट टर्म का एग्जाम्स था। अभी सेकंड टर्म चल रहा है, तो सेकंड टर्म का आप कह सकते हो कि सेकंड टर्म का हाफ ईयरली बोल सकते हो, क्योंकि सभी एग्जाम्स में रेगुलर चल रहे हैं और उसमें एक एक यूनिट दिया हुआ है। तो ये बोल सकते हो कि सेकंड टर्म का हाफ ईयरली एग्जाम। और फिर जो एनुअल एग्जाम्स होते हैं, मतलब लास्ट एग्जाम्स होते हैं, वो होंगे मार्च में। तो उसके लिए अभी बीच में 1 महीना है, 1 डेढ़ महीना है अभी। उसमें फुल सिलेबस आएगा, अभी सिर्फ एक एक यूनिट ही है। और हाँ, अभी मैं बात कर रही थी खाने पीने बनाने की, तो मैं सोची हूँ कि चलो ये बैंगनी बना लिया जाए, एग प्लांट बना लिया जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए इसको रखे हुए। और दोपहर में वैसे प्रांकी को नहीं, हमें भी दाल वगैरह जो लिक्विड वाली चीजें होती है, मतलब रसे वाली जिसको बोल देते हैं, वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है। बट मैंने सोचा अब यही बना लेते हैं, उसको मैं जैसे तैसे खिला दूंगी, खा लेगी। क्योंकि लेकिन हाँ, अगर उसको दिन में एक बार चाहिए। मैंने कल दोपहर में नहीं बनाई थी दाल, मतलब सब्जी ही बना ली थी। तो फिर शाम को उसने मुझसे दाल बनवाई थी कि मम्मा दाल क्यों नहीं बनाई है। मैंने कहा चलो ठीक है, शाम को बना लूंगी, ठीक है शाम को बना लूंगी। उसको मतलब चाहिए ही चाहिए एक टाइम दाल। वो क्या है ना कि जो सूखी सब्जी होती है ना, उनको कम खाना पसंद करती है। शायद शुरू से ही, जब से मतलब उसने खाना पीना स्टार्ट किया है, तो वो उसको मैंने ही आदत डाली है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि जैसे दाल राइस खाते हैं तो चावल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखती थी मैं, और दाल की जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा रखती थी। तो उसको वैसे ही आदत है अभी। वैसे दाल वगैरह ज्यादा ही खानी चाहिए, ये अच्छी आदत है। लेकिन सूखी सब्जी भी खानी चाहिए, वो उसको आदत नहीं हो पाई। और मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ वो अभी खा लिया करे, लेकिन क्या है ना कि उसको लिमिटेड वाली चीजें पसंद है, और जो उसको पसंद नहीं है ना, उसको खिलाने का नया नया तरीका मुझको ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है कि उसको किस तरीके से मैं खिलाऊं। तो हाँ, खा लेती है। कभी मतलब रोल करके दे दिया, रोटी पराठा रोल करके दे दिया तो खा लेती है। उसमें सॉस थोड़ा सा ऐड मिक्स करके दे दिया तब खा लेती है। मतलब अलग अलग तरीके से उसको खिलाना पड़ता है। या जैसे थोड़ा सा चीज को मेल्ट करके, मतलब चीज को उस सब्जी में मिला के दे दिया तो खा लेती है, मतलब खा लेती है जैसे तैसा। लेकिन अलग अलग तरीके से उसको खिलाने की कोशिश करनी पड़ती है। तो मैं अभी बना रही हूँ सब्जी, बैंगन की सब्जी, मतलब
सब्जी नहीं, मैं इसका भरता ही बना लेती हूँ। और भरता मैं इसको गैस पे रोस्ट करके नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना प्रांकी को थोड़ा कम पसंद आता है उसको, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ना खुशबू आ जाती है, जलने जैसी खुशबू होती है ना, तो थोड़ी सी वो हमें अच्छी लगती है, लेकिन वो बच्चों लोगों को थोड़ा पसंद नहीं आती है। तो मैं इसको छील के तब वैसे करके बनाती हूँ। मैं बताती हूँ कि कैसे बनाती हूँ। लिया है एक बैंगन, इसको मैं सबसे पहले छील लूंगी और उसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। उसके बाद ही मैं इसको बनाऊंगी, क्योंकि मैं इसको रोस्ट करके नहीं बना रही हूँ, जैसे कि गैस पे इसको भून लेते हैं उस तरीके से नहीं बना रही हूँ। जैसे हम नॉर्मली सब्जी बनाते हैं उसी तरीके से बनाऊंगी। ये है, मैंने एक ऑनियन और 4-5 जो गार्लिक की कलियां ली है, लहसुन की कलियां ली हैं, तो उसको ही मैं इसमें कट कर लूँगी और चॉप कर लूँगी। और थोड़ी सी मटर ली है और एक टमाटो लिया है, इसी से मैं बैंगन का भरता बना रही हूँ। तो मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे जीरा ऐड, थोड़ा सा जीरा, और आधी से भी थोड़ी मतलब एक चुटकी हींग, और जो हमने चॉप की थी ऑनियन उसको ऐड कर देंगे। और साथ ही में मैंने इसमें गार्लिक भी चॉप कर लिया था। इतना बारीक हैंड से चॉप नहीं होता है जितना चॉपर से हो जाता है, इसलिए मैंने चॉपर का यूज़ किया था। और स्पेशली मतलब कुछ कुछ चीज़ें होती है ना जो बहुत बारीक सी ऑनियन चाहिए होती है, तो मैंने इसलिए ही ये सोच के मंगाया था। जो ऑर्डर किया था मैंने शेयर भी किया था आप लोगों से कुछ दिन पहले कि ये चीज़ मैंने मंगाई है। और एक बाटी स्टैंड भी किया था, उसको भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ मतलब जल्दी से बनाया जाए उसमें बाटी, क्योंकि प्रांकी की जब छुट्टी होगी ना मैं उसी दिन बनाऊंगी। और उसके बाद इसमें कर देते हैं हम जो टमाटो चॉप किया होता है उसको ऐड, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। और बाद में इसमें जो हमारी पीस थी उसको भी ऐड कर देंगे। हाफ कटोरी के लगभग ये पीस ली थी मैंने। उसके बाद कुछ मसाले, आप नमक अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। और नमक और चिली, क्योंकि कुछ लोग तेज़ खाते हैं, थोड़ा चटपटा सा खाते हैं, मैं नॉर्मली खाती हूँ, तो आधी से भी आधा चम्मच इसमें मिर्च ली। और 1 चम्मच इसमें लिया मैंने जो धनिया पाउडर होता है। और फिर उसके बाद लिया है 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर। उसमें मैंने अभी गरम मसाला नहीं ऐड किया है, वो मैं सबसे लास्ट में ही करूँगी जब बन जाएगा, क्योंकि गरम मसाले की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो इसीलिए मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इसको रोस्ट कर लेंगे, मतलब इसको भून लेंगे, अच्छा सा रोस्ट नहीं भून लेंगे। तो जब ये हल्का सा भून जाएगा तो हम इसमें बाद में करेंगे जो हमने छोटे छोटे बारीक से पीस किए हुए थे बैंगन के, उसको ऐड कर देंगे। और इसीलिए मैंने इसको छोटे छोटे से पीस किए हैं, मतलब बारीक बारीक पीस किए हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं किए हैं, जिससे कि जल्दी ही बन जाए। और मैं इसमें पानी वगैरह का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ जो, और बहुत आसानी तरीके से ही बना रहे हैं, जैसे आप सब्जी बनाते हैं इसी तरीके से है। वो मैं रोस्ट करने वाले तरीके से नहीं बना रही हूँ, क्योंकि प्रांकी भी नहीं खाती है और उसमें थोड़ा सा भूनने वाला जो छिलका विलका जल जाता है ना फिर उसका ऊपर से, तो उसकी थोड़ी सी स्मेल आ जाती है, इसलिए वो खाना पसंद नहीं करती है। आई होप इसे तो खा लेगी वो, क्योंकि इसमें पीस वगैरह भी हैं। तो बस इस तरीके से ही आप बनाइएगा। और उसमें थोड़ी सी मैं डाल दूँगी इसमें कसूरी मेथी, क्योंकि उसकी खुशबू मतलब फ्लेवर के लिए ही डाल रही हूँ, अच्छी लगती है। बस इसको अच्छे से चला लेंगे और लगभग 5 मिनट के लिए लगभग इसमें को कवर करके रख देंगे। तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो मतलब जल्दी बन जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। बस मैं अब यहाँ इसको कवर करके रख दूँगी। बीच में मैंने 1-2 बार उठा के मतलब इसको देख लिया था, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ लगभग तैयारी है। और इसको फिर क्या करना है कि इसको मैश कर लेंगे। आप इस तरीके से करछू से बहुत अच्छे से मैश हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती, क्योंकि जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तो आसानी से मैश हो जाएगा। और अगर मैशर है तो आप मैशर से भी कर सकते हैं। मैं करछू से ही कर रही हूँ, मैशर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इससे आसानी से हो गया था। और अब मैं डाल दूँगी इसमें लगभग आधा चम्मच गरम मसाला, तो इसकी खुशबू जो बरकरार रहे जिसे कहते हैं, तो बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और यहाँ तैयार है जो हमारा बैंगन का भरता है। आप इसे पराठे से या फिर रोटी से खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो बच्चे भी इस तरीके का खा सकते हैं, वो भुनने वाला कुछ बच्चे नहीं खा पाते हैं, तो इस तरीके से बनाइएगा। और तो मेरा बन चुका है भरता, और उसको आप रोटी के साथ,
या पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरीके, ये जो तरीका है मतलब बहुत इजी वाला बोल सकते हैं कि हाँ आसानी से बन जाता है। उसमें क्या बहुत देर पे से वो गैस पे भूनना पड़ता है, तब जाके मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन इसमें फटाफट से बन जाता है। और क्रियांश अभी देख रहा है टीवी। मतलब बच्चे जब टीवी देखना शुरू कर लेते हैं, मतलब स्टार्ट हो जाता है, उनको इतनी मतलब अक्ल आ जाती है कि हाँ उनको कार्टून देखना है, तो टीवी में कुछ और नहीं चलता सिवाय कार्टून के। तो मेरे यहाँ भी जब से प्रांकी ने टीवी देखना शुरू किया है और उसके बाद अब क्रियांश दिखता है, तो प्रांकी और क्रियांश ही देखते हैं। हम लोग टीवी हमारा तो मतलब बंद हो गया है देखना। ना तो हम टीवी में कोई सॉन्ग देखते हैं, ना कोई सीरियल देखते हैं, और न्यूज वगैरह भी बहुत कम हो गई है। जो भी मतलब न्यूज देखना है, सॉन्ग सुनना है, सीरियल देखना है कोई, या कुछ भी XYZ आपको देखना है, तो वो आप अपने फोन पर ही देखेंगे। टीवी में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि टीवी में देखेंगे तो इनका रोना गाना शुरू हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है मतलब कि जैसे सभी बच्चों का ऐसा होता है कि जब, क्योंकि अभी इन्हें तुम समझाओगे तो समझ में तो आएगी नहीं इनको कोई भी बात। आप इनको प्यार से समझा लो या डांट लो, मार लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इनको समझ में तो अभी आएगी नहीं, क्योंकि डांट का असर 2-3 मिनट मुश्किल से रहता है। और मान लो अगर कोई गलती कर ले, आप इनको थप्पड़ भी मार लो तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बाद में फिर अपने आप को ही दिक्कत देता है, क्योंकि हमसे ही चिपट के रोता है। इसलिए मारना तो बेकार है। कभी कभी इनकी डांट पड़ जाती है प्रांकी वगैरह की, तो 2-3 मिनट मुश्किल से असर रहता है, वरना ऐसे मारना पीटना तो नहीं होता है, क्योंकि वो समझ ही नहीं आएगी मतलब इनको। तो इसलिए टीवी में जो चलता है वो सिर्फ कार्टून और सिर्फ कार्टून है। हमें जो कुछ देखना होता है वो हम लोग फोन में देख लेते हैं बस। और यही रहता है। मुझे लगता भी है कि जिस जिस घर में छोटे बच्चे हैं जिन्होंने कार्टून देखना शुरू किया है, तो उसके घर में सब में यही हाल होगा कि टीवी चलता है तो कार्टून चलते हैं, अदरवाइज वो बंद ही रहता है। तो मेरा भी यही हाल है कि अगर टीवी ऑन है तो कार्टून चलेगा, वरना बंद रहेगा। तो सबका ऐसा ही है। क्या कर रहे हो क्रियांश? वो जोर से हमला कर रहा है, क्योंकि देखो ये होती है कार्टून वाली लैंग्वेज कि मैं जोर से हमला कर रहा हूँ। तो इसके आजकल क्या खेल है कि ये यहाँ इसमें बांध लेगा रस्सी, अपना स्कूटर है उसको चेयर में बांध लेगा, टाई कर लेगा, और मतलब ये रस्सी वाले गेम ज्यादा खेलता है, और मैं हमला कर रहा हूँ। तो ये होती है कार्टून देखने का असर, जो कि इसकी लैंग्वेज भी ऐसे ही हो चुकी है। जैसे कि मैं हमला कर रहा हूँ, जैसे आप सुन रहे हैं, और किसी चीज को नहीं करना है ना, ये नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता, और जैसी आपकी मर्जी, और आप सोचो क्यों नहीं, बिल्कुल। जैसे कुछ इसको खिलाना है, मेरे को खाना खिलाना है या कोई फ्रूट खिलाना है या कुछ भी खिलाना है मतलब, तो उसको बोलता है बिल्कुल मम्मा, क्यों नहीं, बिल्कुल मम्मा। क्रियांश इधर आना, 1 मिनट। हाँ बोलो। इधर आओ, देखो कैसे बोलता। हाँ बोलो। फिर जैस्पर। अच्छा ये जैस्पर है। सुनो तो 1 मिनट, जैस्पर सुनो। अच्छा क्रियांश, हाँ। जब मम्मा आपको खाना खाने के लिए बोलती है तो आप क्या बोलते हो? हाँ जरूर। हाँ जरूर। तो ये इसको कहते हैं कार्टून वाली लैंग्वेज, जो सभी बच्चे जरूर करते हैं ये लैंग्वेज का यूज। और प्रांकी भी जब, तो अब तो खैर फर्स्ट में आ गई, लेकिन जब प्रांकी थोड़ी छोटी थी, इसकी बराबर थी, मतलब 2.5-3 साल के बीच की थी, तब वो बिल्कुल कार्टून वाली ही लैंग्वेज बोलती थी। तो सबका ये हाल है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिलहाल अभी प्रांकी के आने का टाइम हो रहा है, मैं उसको फिर अब खाना पीना दूंगी, अभी आने ही वाली है। तो अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का लास्ट एंड, फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। और हाँ, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज, एंड तब तक के लिए बाय।